नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस से पूरे देश में हाहाकार मचा है। ऐसे समय में निजी अस्पताल मरीजों से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं तो कोई अस्पताल में लापरवाही बरत रहा है। राजधानी रायपुर के खरोरा स्थित महामाया स्पेशलिटी हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल अस्पताल ने ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया और वहीं परिजनों को भी मरीज से मिलने नहीं दिया। मामले की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है और वहीं समय से जवाब नहीं देने पर अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं हरीश देवांगन, मेरा भाई पप्पू देवांगन इस महामाया हॉस्पिटल में पिछले 10 अप्रैल से यहाँ भर्ती है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है उसका कुछ नहीं बता रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन यहाँ है कि नहीं उपलब्ध? ऑक्सीजन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है अभी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। पिछले 2 घंटे से ऑक्सीजन नहीं है। किया गया है। कोरोना मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने पर ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है। बता दें आपको कि पीड़ित ने स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की थी और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और इसके बाद हॉस्पिटल को जो है नोटिस जारी किया और वहीं समय पर अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी यहां पर बात कही गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि मेरी लाइव जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले हम ये मामला जानना चाहेंगे आपसे कि ये मामला आखिर हमें क्या है और विस्तार से एक बार बताएं। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आपको बता दें, खरोरा का महामाया स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पर इलाज में लापरवाही बरतने पर अस्पताल को जो है वो नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने ये नोटिस दिया है और समय पर जो नोटिस का जवाब है उसे मांगा गया है और वहीं अगर समय पर नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात की गई है। आपको बता दें कि कोरोना मरीज के इलाज में लापरवाही बरती गई है। ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो बंद हो गई थी और इसे अस्पताल ने लापरवाही बरती है और के इलाज में लापरवाही बरती है। साथ ही साथ इस मामले की जानकारी जो है वो परिजन को नहीं दी है और इस पूरे ही मामले में परिजन ने आपत्ति दर्ज कराई है और इस पूरे ही मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की है। और संवाददाता रवि मेरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपसे पूरा ही मामला जानना चाहेंगे। देखिए, लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं 24 घंटे में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का खतरा देखने को मिला, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटलों में जिस प्रकार से बेडों की कमी है, बेडों की कमी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही है और हर एक जगह यही हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसी ही समय में, इसी घड़ी में यहाँ एक बड़ी घटना सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर एक्शन भी लिया है। महामाया हॉस्पिटल है राजधानी रायपुर के करीब, वहाँ पेशेंट एडमिट हुए थे और उनको जबरदस्ती भारी बिल यहाँ पर थमाया गया था, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने उनको नोटिस जारी किया है और कहा है कि 2 दिन के भीतर आप इसके लिए रिपोर्ट पेश करेंगे कि आखिर इतना ज्यादा बिल उनको क्यों थमाया गया था। क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय मरीज थे, कोरोना संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। एडमिट होने के बाद लगातार उनका इलाज किया गया, लेकिन जब ठीक हो गए तब उनका जो बिल था, जो एडमिट थे, तो उनका बिल इतना ज्यादा अत्यधिक बढ़ा दिया गया था कि वो गरीब परिवार उस बिल को भुगतान करने नहीं सका, जिसके चलते बहुत हंगामा वहां पर देखने को मिला। इसकी शिकायत परिजनों ने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में की थी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी यहाँ पर जांच के आदेश दिए हैं और कहा गया है कि महामाया हॉस्पिटल जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट 2 दिन के भीतर पेश करे कि आखिर इस घटना के पीछे क्या वजह है। और जब इसमें नोटिस दिया गया उसके बाद भी अगर
संतुष्टि स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिलती है उनके जवाब से, तो उस हॉस्पिटल पर भी बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर के कई और हॉस्पिटल है जहां भी इस प्रकार की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक गाइडलाइन, एक कैटेगरी यहाँ पर तय किया है कि किन किन हॉस्पिटलों में अगर कोरोना संक्रमित मरीज हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने तो उनको कितना फीस लिया जा सकता है, एक दिन में कितना बेड चार्ज लिया जाना है, वो सब तमाम चीजें यहाँ पर कैटेगराइज हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो आम नागरिक है उनके साथ लापरवाही, उनके साथ पैसे की लूट की घटना जो लगातार देखने को मिल रही है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। और खासकर महामाया हॉस्पिटल की घटना की बात करें तो इसको लेकर काफी समाज में भी कई बातें समझ कर निकल कर सामने आ रही है, उसकी आलोचनाएं की जा रही है। और मानवता की बात करें तो मानवता धराशाही यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से मरीज इलाज के लिए पहुंचता है और उसको जबरदस्ती फर्जी बिल थमा कर उनको अत्यधिक रेट लिस्ट दिया जाता है, जो मरीज के परिजन गरीब परिवार के में होने के बावजूद उस भुगतान को कैसे कर पाएंगे, यह एक बड़ी समस्या है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पर उस हॉस्पिटल को नोटिस दे दिया है, 2 दिन के भीतर यह रिपोर्ट वापस आएगा। रिपोर्ट में अगर संतुष्टि स्वास्थ्य विभाग को मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो स्वास्थ्य विभाग महामाया हॉस्पिटल को सस्पेंड कर सकती है। क्योंकि इसके अतिरिक्त कई और हॉस्पिटल है जहां लापरवाही की बात सामने आई थी, तो उन हॉस्पिटलों को भी सस्पेंड कर दिया गया था, उनको कोविड मान्यता भी छीन ली गई थी। कोविड मरीजों के इलाज करने की जो मान्यता राज्य सरकार ने दिया था उसकी भी मान्यता छीन ली गई थी। और कई हॉस्पिटलों में ऐसी शिकायत लगातार सामने निकल कर आ रही है कि जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनको इलाज बेहतर सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, और जो पेशेंट है उनके परिजनों को उनसे मिलने भी तक भी नहीं दिए जा रहे, उनकी जानकारी का हालचाल पूछने के लिए जाते हैं तो भी उनको जानकारी नहीं दी जाती है। तो लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। इसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में लगातार शिकायतें आ रही हैं, और इन शिकायतों का जब समाधान होगा तभी कोरोना संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज यहाँ पर हो पाएगा। जी रवि, इस पूरे ही मामले में अगर देखा जाए तो परिजन की तरफ से यह आरोप लगा है कि मरीज के जो है ऑक्सीजन आपूर्ति यहां पर बाधित की गई थी। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से अस्पताल ऑक्सीजन देने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की ही जो आपूर्ति है उसे बाधित किया जा रहा है, तो क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, और उन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन जब नहीं मिलती तो उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा ही घटनाक्रम कई हॉस्पिटलों में देखने को मिला है। देश भर में ऐसी घटनाक्रम को ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली है, और यहाँ भी महामाया हॉस्पिटल में देखने को मिला कि वहाँ जो पेशेंट है जो एडमिट हुए थे, कोरोना का इलाज करवाने वहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, और ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप उनके परिजनों ने लगाया है, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की लापरवाही की घटनाक्रम कई बार यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, जिसके चलते ही स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले को लेकर उन्होंने महामाया हॉस्पिटल में नोटिस जारी किया है, और नोटिस का जवाब जब आएगा तब देखा जाएगा कि आखिर स्वास्थ्य विभाग इस पर कितना कड़ी कार्रवाई करती है। और इससे पहले हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने कई बड़ी बड़ी कार्रवाई की है। भाटिया हॉस्पिटल को छत्तीसगढ़ सरकार ने सस्पेंड कर दिया था 15 दिनों के लिए। तो इसी प्रकार से यह भी हॉस्पिटल जब लापरवाही बरतती है तो यहाँ भी कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन जो मरीज हैं उनको तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो ऑक्सीजन की किल्लत है, उसके बावजूद उनको इलाज नहीं मिलता है, और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब पेशेंट एडमिट है और उस पेशेंट के परिजन उनसे मिलना चाहते हैं तब भी उनको मिलने नहीं दिया जाता। इस प्रकार के आरोप परिजनों ने लगाया है कि आखिर उनकी हालत क्या है, उनको देखना चाहते हैं तो भी उनको देखने नहीं दिया जाता है, उनकी जानकारी नहीं दी जाती है कि क्या उनके लिए व्यवस्था किया गया, क्या क्या सुविधा दी गई है, उनको समय पर दवाई मिल रही कि नहीं मिल रही, ये तमाम जानकारी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जिसके चलते जो परिजन है वो काफी आक्रोशित थे, और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि इस प्रकार की अव्यवस्था से लोगों की जान जा रही है, स्वास्थ्य विभाग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। बिल्कुल रवि, जिस तरह से आपने बताया कि मरीज को जो है परिजन जो आते हैं वो उसे मरीज से मिलने नहीं दिया जाता है अस्पताल की तरफ से, तो ऐसा क्या कहा जाता है कि मरीज परिजनों से मिल नहीं सकता है? आखिर क्यों अस्पताल की तरफ से ये मनाही की जाती है? देखिए, गाइडलाइन के अनुसार मैं बात करूं तो जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीज है जो अगर एडमिट होते हैं
तो उनको हॉस्पिटल में अलग से रखा जाता है, कोविड वार्ड में रखा जाता है, जिसके चलते उनको लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन जब हालत गंभीर रहती है और वेंटिलेटर पे चले जाते हैं मरीज, तो उनके परिवारजनों को पीपीई किट पहना कर वहां पर ले जाया जाता है। उनको उनके पेशेंट है, उनके परिजन जो कोविड से लड़ रहे हैं, उनसे मुलाकात करवाई जाती है, उनसे बात करवाया जाता है। लेकिन जो शारीरिक दूरी का पालन वहां पर करना होता है। लेकिन इन तमाम बातों को जानते हुए भी अगर हॉस्पिटल प्रबंधन उन मरीजों के परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक वाकई दुर्भाग्यजनक है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से जो परिजन है उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि उनके जो पेशेंट थे, उनके जो मरीज थे हॉस्पिटल में एडमिट थे, एडमिट होने के बाद उनसे मुलाकात करवाने नहीं दिया गया। उनके बाद उनको किस प्रकार की दवाइयाँ दी जा रही है, क्या स्थिति है, क्या ऑक्सीजन लेवल है। और हर परिवार को यह इच्छा रहती है कि जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसकी स्वास्थ्य की जानकारी उनको मिलती रहे, क्या स्थिति है, कितना रिकवर कर रहा है, क्या स्थिति है। तो लेकिन इस प्रकार से जब हॉस्पिटल प्रबंधन के जो स्टाफ थे उन्होंने उनसे मुलाकात करवाई नहीं, और दूसरी बात यह है कि उनके हाल चाल की भी जानकारी नहीं दी गई, तो जिसके चलते ही परिजनों ने यहाँ पर हंगामा किया था। हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करने के बाद उन्होंने मीडिया से भी संपर्क किया। मीडिया से संपर्क करने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में इसका निर्णय लिया था और जाँच के आदेश दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और दुखद यह है कि जब मरीज कोरोना से लड़ रहा होता है तो उसके परिवार जनों से उसकी मुलाकात हो जाती है तो उसका हौसला भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे भी मानवता नहीं दिखाई जाती है तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल रवि, सही कहा आपने। ये बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यजनक है जिस तरह से इस महामारी में अस्पतालों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इलाज करने की, लेकिन इस तरह से लापरवाही सामने आए तो ये बेहद ही दुख वाली बात है हमारे देश में। लेकिन अगर अब सवाल यही उठता है कि क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे देश में इस कोरोना की महामारी जो है वो अपने पैर पसार रही है, तो क्या माना जाए इस पूरी ही खबर के बाद, क्या अस्पताल भी अब आपदा में अवसर खोजने की तलाश कर रहे हैं? देखिए, ऐसी आपदा में अवसर की घटनाक्रम तो कई बार देखने को मिला है। इससे पहले एक दौर था जब छत्तीसगढ़ में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे थे। 15 से 16 हजार रोजाना एक्टिव मरीज मिल रहे थे। और राजधानी रायपुर की ही बात करें तो राजधानी रायपुर में 10,000 से अधिक एक्टिव मरीज यहाँ पर थे, और जिसमें से अत्यधिक लोग होम आइसोलेशन में थे। लेकिन बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। हॉस्पिटलों के बाहर हमने मेकाहारा के बाहर जो लाइनें मतलब मरीजों की जो तस्वीर देखने को मिली, बड़ी संख्या में लोग स्ट्रेचर पर बैठे हुए थे, उनको इलाज नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन के लिए तड़पते दिख रहे थे। तो ऐसी घटनाक्रम लगातार सामने आई थी। उसी दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी कालाबाजारी की घटनाक्रम लगातार सामने आई थी। और जो 900 रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको 15,000 से 17,000 रुपए तक में बेचा जा रहा था। तो ये आपदा में अवसर जैसी स्थिति लगातार देखने को मिल रही थी। वहीं अस्पताल प्रबंधनों पर भी यहाँ पर आरोप लगाए गए थे। कई अस्पताल ऐसे थे जहाँ पे हर एक मरीजों को यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत बताई जाती थी। जो भी वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते थे उन सभी लोगों को कहा जाता था कि आपके पेशेंट को रेमडेसिविर की आवश्यकता है। और यह भी खबर लगातार सामने आई थी कि अगर परिजनों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करके हॉस्पिटल प्रबंधन को दिया तो उसके बाद वहाँ के स्टाफ लोग उस रेमडेसिविर इंजेक्शन को दूसरे की को बेच देते थे। तो ऐसी तमाम घटनाक्रम लगातार सामने आ चुकी है छत्तीसगढ़ में, जिसके चलते ही यही कहा जा रहा है कि आपदा में अवसर यहाँ पर अवसर उठाने की कोशिश यहाँ पर लगातार अस्पताल प्रबंधन कर रही है। खासकर जो निजी अस्पताल हैं उसको लेकर जिस प्रकार से घटनाक्रम आई है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी पहले कटाक्ष किया था कि जिस प्रकार से निजी अस्पताल भी सेवा भावना से अगर कार्य करे तो कोरोना की लड़ाई से जीत जा सकता है। लेकिन अगर उसमें भी लाभ देखने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से एक इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने है, हमारे सर पर है। तो इस समस्या से ऐसे हम आसानी से नहीं जीत सकते, क्योंकि लगातार आप देख पा रही कि कोरोना की दूसरी लहर कितना भयानक रूप ले चुकी है। देश पे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा है वो तो भयावह कर देने वाली आंकड़ा है। तो निश्चित रूप से इस समय पर हम सभी को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा कोरोना से, नहीं तो कोरोना बहुत सारे लोगों के परिजनों को, बहुत सारे रिश्तों को तोड़कर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लोगों को यही जरूरत है कि आपदा में अवसर न बनाए, लोगों की सेवा करें, मदद करें। जी बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। आपदा में अवसर ना ढूंढा जाए और मरीजों को बेहतर इलाज देने की जिम्मेदारी अब अस्पतालों के ऊपर आ जाती है। लेकिन चूंकि रवि आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या लगता है आपको, चूंकि पूरे ही प्रदेश में या राजधानी की बात की जाए तो क्या महामाया के अलावा कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जो इस तरह से आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और मरीजों के इलाज में लापरवाही बरत रहे हैं?
देखिए, छत्तीसगढ़ की कुछ अस्पतालें हैं जिसको लेकर खबरें भी आई थी कि उन अस्पतालों में आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है। खासकर ये निजी अस्पताल होते हैं जहाँ पे जो डॉक्टर हैं, वहाँ के स्टाफ हैं, वो मरीजों से जबरन जो बिल होते हैं उसको अत्यधिक बता दिया जाता है, लाखों में बिल बना दिया जाता है, जिसके चलते जो गरीब परिवार के एडमिट रहते हैं, जो इलाज कराने जाते हैं कोरोना से और जंग जीत जाते हैं, उसके बाद भी वो हार जाते हैं, क्योंकि जब उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में उनको ज्यादा से ज्यादा बिल दिया जाता है, उनके इलाज का खर्च जबरदस्ती बढ़ा दिया जाता है, अलग अलग चार्ज लगा दिए जाते हैं, तो उनकी आत्मविश्वास टूट जाता है। क्योंकि जब गरीब परिवार का व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में जाता है तो उसके पास उतना बजट नहीं रहता है कि वो उन सभी सुविधाओं के लिए पैसे दे सके। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने भी हर एक हॉस्पिटलों को यहाँ पर 90% तक कोविड हॉस्पिटलों के लिए उन्होंने रक्षित कर दिया था, संरक्षण दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कई हॉस्पिटलों में जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई, आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की गई, तो इसको लेकर न कई हॉस्पिटल में यहाँ तक प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी कोविड मान्यता भी छीन ली गई है। तो निश्चित रूप से ऐसे कई घटनाक्रम देखने को मिल चुके हैं। खासकर सूरजपुर से भी ऐसी एक घटनाक्रम सामने निकल कर आया था, कोरबा से निकल कर आया था, और राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में भी कई हॉस्पिटल ऐसे हैं, 3 से 4 हॉस्पिटलों को यहाँ पर नोटिस जारी किया जा चुका है और एक हॉस्पिटल को यहाँ पर सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो इन हॉस्पिटलों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था छत्तीसगढ़ में। मार्च और अप्रैल की बात करें तो मार्च और अप्रैल माह में लगातार कोरोना छत्तीसगढ़ में विकराल रूप लेते हुए नजर आ रहा था, लेकिन अब मई की बात करें तो मई के दूसरे सप्ताह शुरू होने के बाद से ही यहाँ पर कोरोना संक्रमण का खतरा यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। रोजाना जो नए मरीज मिलते थे उसकी कमी देखने को मिल रही है और ठीक होने वाली मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इससे रिकवरी रेट बढ़ रही है और संक्रमण का दर यहाँ पर लगातार घट रहा है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण का दर 31 से 35 पहुंच चुका था और कई जिलों में 50 से अधिक हो गया था, तो वह अब लगातार कम होते हुए नजर आ रहा है। खासकर रायपुर और दुर्ग संभाग की बात करें तो इन दोनों संभागों में कोरोना का संक्रमण दर काफी कम हुआ है, लेकिन चिंता का स्थिति अभी बना हुआ है सरगुजा और बिलासपुर संभाग में। यहाँ पे लगातार कोरोना का खतरा बढ़ते ही जा रहा है और शुरुआती 2 महीने की बात करें तो शुरुआती 2 महीने में रायपुर और दुर्ग संभाग में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अब मई के महीने में यहाँ पर सरगुजा और बिलासपुर संभाग में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन कुछ तो राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है कि जो बड़े बड़े दुर्ग और रायपुर संभाग थे वहाँ पे कोरोना के खतरा यहाँ पर कम होते नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया रवि हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, खरोरा का महामाया स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें लापरवाही बरती गई है कोरोना मरीज के इलाज में, और परिजन ने जब इसकी शिकायत की स्वास्थ्य विभाग को तो स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया है और जल्द से जल्द इस नोटिस का जवाब अस्पताल की तरफ से मांगा गया है। और अगर किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है और सही पाई जाती है ये लापरवाही तो अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक कि हमारे संवाददाता भी ये बता रहे थे कि हो सकता है अस्पताल की जो मान्यता है, कोरोना मरीजों का इलाज करने की जो मान्यता इस अस्पताल को प्राप्त हुई है वो भी सरकार की तरफ से निरस्त की जाए। तो इस पूरे ही खबर के बाद साफ ये होता है कि इस आपदा में कोरोना महामारी जो पूरे ही देश में फैली हुई है, ऐसे में प्राइवेट अस्पताल भी आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये बेहद ही गंभीर है और बेहद ही दुखद है हमारे देश के लिए, क्योंकि ऐसे समय में अस्पतालों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही बढ़ जाती है। कोरोना मरीजों का इलाज समय पर मिल जाए, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं बेहद ही हमारे देश के लिए दुखी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।